Hello everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I am going to tell you about company. It is a form of organization. Company होती क्या है? Company is an artificial person having separate legal existence, perpetual succession and common seal. इसका मतलब ये है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इसकी खुद की एक अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और ये एक परपेचुअल सक्सेशन के वर्क पे बेसिस पे चलता है और इसकी खुद की अपनी कॉमन सील होती है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल मतलब ये होता है ऐसा इंसान जिसे इंसान ने ही बनाया है बट वो जीता जागता नहीं है। इसका मतलब इसकी खुद की अपनी पहचान है, अपनी वैल्यू, अपनी इम्पोर्टेंस है बट इसके अंदर जान नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस क्या होता है? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि कंपनी अपना अलग वैल्यू होती है और इसके अंदर के जितने मेंबर्स होते हैं वो अलग होते हैं, यानी कि दोनों की एग्जिस्टेंस सेपरेट मानी जाती है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई मेंबर्स या शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स कोई किसी की भी अगर डेथ हो जाती है या इंसानिटी हो जाती है या डिसेबलनेस हो जाता है तो कंपनी कभी रुकती नहीं है, वो वहीं की वहीं चलती रहती है। इसका मतलब ये है कि इंसान बदलते रहते हैं लेकिन कंपनी वहीं की वहीं रहती है ना, वो उसके आगे कंटिन्यू करती रहती है। नेक्स्ट वन इज़ कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब यही होता है कि जैसे कोई भी स्टैम्प लगता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, है ना, तो वो नॉर्मल सील तो नहीं होता है। वो स्टैम्प एक ऐसा होता है कि उसके लगने के बाद आपकी जितनी भी स्टैम्प की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे फीचर्स ऑफ कंपनी। फीचर्स ऑफ कंपनी, फर्स्ट वन इज़ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब मैंने आपको बताया कि इनकी अपनी पहचान नहीं होती। इसमें जितने मेंबर्स होते हैं और जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, सब कंपनी सब की अपनी अलग अलग वैल्यू होती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जो होता है हमारा बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उससे हम साइन करेंगे। ठीक है। और उसी तरीके से आरओसी के पास हम जाके सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल अप करते हैं, उसमें स्टैम्प लगता है, तभी हमारा कंपनी ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें मिलता है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज़ कॉमन सील। कॉमन सील के बारे में मैंने अभी आपको बताया। कॉमन सील वही है जो एक थप्पा लगता है जिससे हमारे डॉक्यूमेंट साइन होते हैं और इससे हमारी कंपनी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट वन इज़ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, यानी कि जो ओनरशिप और कंट्रोल है वो दोनों ही अलग अलग होते हैं कंपनी के। नेक्स्ट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब यही होता है कि ऐसा जीता जाता इंसान जिसको इंसान ने ही बनाया है ना। उसके बाद हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जो यहाँ पे शेयर्स होते हैं वो बहुत ईज़िली ट्रांसफरेबल होते हैं आपस में। नेक्स्ट वन इज़ परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पे लोग होते हैं, चाहे डेथ हो जाए, चाहे इंसानिटी हो जाए, है ना, कुछ भी अगर उनको प्रॉब्लम होती है तो कंपनी वहीं पे खड़ी नहीं रहती, वो आगे कंटिन्यू रहती, चाहे वो उसमें जितने भी मेंबर्स आए चाहे जाए, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है कंपनी में। लास्ट वन इज़ लिमिटेड लायबिलिटीज़। लिमिटेड लायबिलिटीज़ यहाँ पे होती हैं क्योंकि जितने भी जो मेंबर्स और शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी खुद की अपनी अपनी होती है। अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो उन्हें ही अपना रिस्क बेयर करना पड़ता है। ठीक है। जैसे कि मैंने इसके पहले जितने भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताए थे, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे और भी जो मैंने बताए थे, उसमें सब जो लायबिलिटीज़ रहती है वो अनलिमिटेड रहती है, बट इसमें क्या लायबिलिटीज़ है, यहाँ पे हमारी लिमिटेड है। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।